नमस्ते दोस्तों, आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 मिस्टर ओलंपिया के कुछ बड़ी अपडेट और ताजा अपडेट्स की। पिछले 24 घंटे में डेरेक लैंसवर्थ, हाडी चुपान, सैमसन तौदा, एंड्रू जैक ने अपने नए अपडेट्स शेयर किए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहे अपडेट्स की बात हो रही है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सैमसन तौदा की। सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ी बात इन्हीं की है। आज सुबह ही इन्होंने अपना एक नया अपडेट शेयर किया है। इनका लुक देखकर भाई हर कोई हैरान है। टॉप 4 दावेदार में साइज के मामले में सैमसन तौदा सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। पहले से भी ज्यादा बड़े और पहले से ज्यादा मजबूत भी दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, ओलंपिया से पहले कोई बड़ा शो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा साइज और इतनी बड़ी फिजिक कैसे दिखेंगे ओलंपिया में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मेरी नज़र में चारों अपडेट्स में से सबसे शानदार अपडेट सैमसन की है। अब बात करते हैं डेरेक लैंसवर्थ की। डेरेक लैंसवर्थ ने 14 वीक्स आउट में अपना फिजिक दिखाया। फ्रंट डबल बाइसेप, मोस्ट मस्कुलर पोज और लेग्स, सब कुछ उन्होंने फैंस के सामने रख दिया। लेकिन उनके इस अपडेट के बाद फैंस की राय दो हिस्सों में बट गई है। कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं तो कई लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है ये मिस्टर ओलंपिया वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ये मिस्टर ओलंपिया वाली फिजिक नहीं है। और वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि डेरेक को हराना इस साल बेहद ज्यादा मुश्किल होगा। कई फैंस उनके लेग्स की तुलना महान बॉडी बिल्डर टॉम प्लाज से भी कर रहे हैं। इस समय डेरेक सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले चैंपियन बन चुके हैं। आधे लोग उनके साथ हैं, आधे लोग उनके खिलाफ हैं। लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी लगती है वो है डेरेक लैंसवर्थ आलोचनाओं से कभी नहीं भागते, बल्कि पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ सामने खड़े रहते हैं। अब वो खुलकर अपनी बात रखते हैं, आलोचनाओं को अपनी ताकत बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डेरेक लैंसवर्थ तीसरी बार मिस्टर ओलंपिया बनेंगे या इस बार कोई नया चैंपियन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हाडी चुपान की। हाडी चुपान ने 14 वीक्स आउट अपने ट्रेनिंग वीडियोस शेयर किए हैं। पहले कुछ साल वह मिस्टर ओलंपिया से दूसरे स्थान पर रह रहे हैं। अर्नोल्ड क्लासिक में तीसरे स्थान के बाद कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हाडी अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन मेरी राय में हाडी अभी भी पूरी तरह मुकाबले में है। अगर वीजा से जुड़ी कोई परेशानी नहीं हुई तो वो डेरेक लैंसवर्थ के लिए, एंड्रू जैक के लिए, सैमसन तौदा के लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकते हैं। मैं एक बार फिर डेरेक और हाडी का बड़ा मुकाबला देखना चाहूंगा। हाडी अभी भी जीत के दावेदार है। अब बात करते हैं एंड्रू जैक की। पिट्सबर्ग और गेस्ट पोजिंग के बाद ये उनका पहला ट्रेनिंग वीडियो है। उन्होंने टैंक टॉप पहन रखा था, इसलिए ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से चारों खिलाड़ियों में उनका अपडेट मुझे सबसे कम खास लगा। एक बड़ी बात यह है कि एंड्रू जैक अपने पुराने कोच कमाल के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमाल की कोचिंग में उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक जीता और 2025 में मिस्टर ओलंपिया में टॉप 3 में भी जगह बनाई। अब इस बदलाव से उनकी तैयारी और उनकी फिजिक पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में खुद पता चल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों विलियम बोनेक की। इम्प्रो क्लासिक से पहले उनकी कंडीशन काफी ज्यादा शानदार दिखाई दी। हाल ही में उन्होंने इम्प्रो क्लासिक जीत लिया है और काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन दिखाई, अच्छा स्ट्रक्चर दिखाया। विलियम बोनेक मेरी नजर में सबसे अलग लग रहे थे। टॉप 5 एथलीटों में उनकी कंडीशन बेहद ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। उनका जो बी टेपर फ्रेम आता है, एक्स फ्रेम आता है, बैक में डिटेल्स और शार्पनेस दिखाई दी, वैक्यूम दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात जो दोस्तों बाइसेप उनका टूटा हुआ हेड लगता था, इस बार वो उस चीज पर भी काम करके आए। जब वो फ्रंट डबल बाइसेप मारते हैं तो काफ़ी अच्छे से उस पोज को हिट करते हैं और एकदम फैंस और क्राउड एकदम पागल हो जाता है जब वो करते हैं। दोस्तों इम्प्रो क्लासिक 2026 विलियम बोनेक ने जीत लिया है और वो इस बार के विजेता भी बन गए हैं। उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने सोचा ये अपडेट आप तक शेयर कर दूं। मेरी नज़र में इम्प्रो क्लासिक जीतने के सबसे ज़्यादा दावेदार यही रखते थे। अगर फ्रांस जैसा सबसे बेहतरीन लुक लाते और लाए भी, उनकी कंडीशन इस साल की वन ऑफ द बेस्ट थी और आखिर में वो जीत जाते हैं इम्प्रो क्लासिक। और दोस्तों अब बात करते हैं रेमन डिनो की। उनकी पत्नी बियाना की हाल ही में दोनों के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों पर
एक विराम लगा दिया। दोनों ने साफ कहा सब कुछ ठीक है, अब पूरा ध्यान मिस्टर ओलंपिया की तैयारी पर है। हालांकि रोमन का इंस्टाग्राम अकाउंट अभी भी वापस नहीं आया है। एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। फिलहाल वो अपने दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ उनके हज़ारों फॉलोअर्स भी जुड़े हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है इसका असर उनकी तैयारी पर, स्पॉन्सर्स पर और उनकी कमाई पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर पूरे अपडेट का सार निकाला जाए तो सैमसन 14 की अपडेट सबसे शानदार, एंड्रू जैक का अपडेट सबसे कम खास, डेरेक की अपडेट सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगी। हार्डी चुपान अभी भी मजबूत दावेदार हैं और विलियम बोनैक ने इम्प्रो क्लासिक जीत लिया है। और रेमन डिनो, उनकी वाइफ की जो कंट्रोवर्सी थी, अब उस पर विराम लग चुका है। अब आपकी राय क्या है? क्या डेरेक क्लैंसफर्ड तीसरी बार मिस्टर ओलंपिया बनेंगे या इस बार कोई नया चैंपियन देखने को मिलेगा? और इन चारों अपडेट को सबसे शानदार अपडेट किसका था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे दोस्तों, ताकि बॉडी बिल्डिंग की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचने के लिए मैं हर रोज़ दिन रात मेहनत करता हूं। तो मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप जुड़ जाओ बॉडी बिल्डिंग की हर एक छोटी बड़ी खबर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गुड बाय। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।